नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप सब आइए, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है। और मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम 8:30 पे शुरू हुआ है, तो 10 बजे तक हम लोग प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करेंगे। 1.5 घंटे का ठंडी का महीना है, तो प्रोग्राम जो है धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ताकि उतनी देर तक रात छोटी होती है, लोग जल्दी सोना चाहते हैं ताकि सवेरे उठ करके अपना काम करें। तो मुझे आप सबका इंतजार है, आप सब आइए, आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं देखता हूं कि कौन खुशनसीब शख्स है जो पहली बार आता है, सबसे पहले आता है। तो मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। देखिए, हमारे नवरत्न आलम मकबूल बाबू जो है सबसे पहले आ गए, तो और सलाम आया तो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और हमारे दूसरे नवरत्न अहमद रजा अंसारी बाबू आ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। आप आइए, और इस प्रोग्राम की रौनक जो है आपसे है, और उम्मीद है कि आप अच्छी शायरी जो है पोस्ट करेंगे और इस प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम को बुलंदी तक ले जाएंगे। और मैं जो है आप लोगों के आने से पहले अहमद रजा अंसारी बाबू का जो है सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम, और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं। मैं एक दोस्त सभी अपने साथी आफ्ताब, बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब की भी इमोजी आ गई है, और तो इसका मतलब वो भी है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी आ गए, तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। सलाम बोल रहे हैं निजामुद्दीन बाबू, तो वालेकुम अस्सलाम। और जैसे मैं जाऊं अहमद रजा अंसारी बाबू के गजल पे, नात पे, तो मैं जो है सबसे पहले अपना जो रस्म अदायगी है, मैं वो शेर पढ़ देता हूं कि हाथों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, हाथों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, और जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो फिर जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। और दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। तो मेरा ये शेर जो है अपने उन सभी दोस्तों को डेडिकेट है जो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और इस प्रोग्राम को और यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए, हालचाल पूछ रहे हैं, तो सब दुआ है बाबू। और हमारे पत्रकार साथी जो है आमिर खान बाबू हरदोई से हैं, वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आफ्ताब आलम सिद्दीकी बड़े भाई जो है वो भी जुड़ गए हैं और बहुत खूब लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको शेर पसंद आया। और हमारे सरप्रस्त प्रदीप कुमार यादव सर भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और एक से एक नात जो है पहले से आया हुआ है, तो मैं जो है उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं और सुना देता हूं। आमिर खान बाबू बाद में जुड़े हैं कि हाथों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। और दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। अच्छा, आपकी फरमाइश है कि आफ्ताब भाई एक शायरी करें, तो मैं भी सिफारिश कर रहा हूँ। आज वो ससुराल में है। एक्चुअल क्या है, बढ़हरा वाले दामाद को बड़ी तवज्जो देते हैं, बढ़हरा गंजन वाले, और वो लोग जो है बकरा वगैरह हमेशा जो है मंगाते हैं। तो बोले हैं लाला भैया आए हुए हैं, तो कहे हैं कि आफ्ताब बाबू खाना साथ ही में खाया जाएगा। तो आज खाना खाने वो बढ़हरा गंजन गए हैं बकरा दबाने। तो रुस्तम खान बाबू भी आ गए हैं, नीचे मैं आऊंगा तो उनका सलाम तो कबूल कर रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और पूछ रहे होंगे क्या हाल चाल है भैया जी, तो सब दुआ है। और मैं अहमद रजा अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता,
जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफा चूमे, जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। नबी का दामन ने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों, नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों, रहे जब तक के हाथों में चलन मैला नहीं होता, रहे जब तक के हाथों में चलन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह बाबू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। शुरुआत आपने शानदार किया है और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है हमारे पत्रकार साथी आमिर खान बाबू का सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम। और उनका एक कोटेशन आया है कि कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखरेंगे। बहुत शानदार बात आपने लिखी है। कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। बहुत शानदार कोटेशन आमिर खान बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू मेरी शायरी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे आपके गजल का इंतजार रहेगा कि आपकी कोई अच्छी सी गजल आए और महफिल के लोग सुने। और मेरा जो अंदाजा जो है सही निकला। रुस्तम खान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और पूछ रहे हैं क्या हाल है भैया जी, तो सब दुआ है। और मैं आप सबको पहले ही बता दूं, ये प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। 8:30 पे शुरू हुआ है, 10:05 हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो आप लोग इस प्रोग्राम में जो भी आपके पास अच्छी शायरी है आप उसको भेजिए, ताकि जो भी हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो लोग सुने और आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। और सिराज अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और हमारे सरप्रस्त संरक्षक प्रदीप कुमार यादव सर जो है तारीफ कर रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू की जो नात आई थी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो शुक्रिया सर, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सिराज सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अरमान खान गोपाला बाबू भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और 42 की तरफ दामाद की खिदमत कुछ ज्यादा ही होता है। जी जी जी, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो दामाद से बढ़कर के बेटा मानते हैं, मैंने भी देखा है। ये नहीं है कि सिर्फ आफ्ताब भाई की ही वो लोग इज्जत करें, मैं भी चला जाता हूँ तो मेरे भी इज्जत में वो लोग कमी नहीं छोड़ते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, खान पान का खास ख्याल रखते हैं। और गुलशेर खान बाबू आ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और सभी दोस्तों को अरमान खान गोपाला बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आलम मकबूल बाबू हमारे नौरत्न, ये भी जो है जुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, तो सब दुआ है, अल्लाह का करम है। और सभी दोस्तों को अंगेश कुमार बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और मुझसे भी पूछ रहे हैं कैसे हैं सर जी, तो सब आपका आशीर्वाद है, दुआ है, अच्छा हूँ। और आगे जो है आमिर खान बाबू जो पत्रकार हैं पेशे से, हरदोई से हैं, उनकी एक गजल आई है कि अधूरी मोहब्बत अधूरी बातें, अधूरी मोहब्बत अधूरी बातें, अधूरी नज्म कब पूरी होगी, अधूरी मोहब्बत अधूरी बातें, अधूरी नज्म कब पूरी होगी, तुमसे मिलने की अधूरी चाहत कब पूरी होगी, तुमसे मिलने की अधूरी चाहत कब पूरी होगी, इज्जत इश्क सिकन चेहरे पर नजर आ जाता है, इज्जत इश्क सिकन चेहरे पर नजर आ जाती है, जिंदगी भर खुशी की चाहत कब पूरी होगी, जिंदगी भर खुशी की चाहत कब पूरी होगी। और आगे है कि पथरीले नुकीले पैने रास्ते जाते हैं मंजिल की ओर, पथरीले नुकीले पैने रास्ते
जाते हैं मंजिल की ओर, फतह सपने देखने की चाहत, फतह सपने देखने की चाहत कब पूरी होगी, अधूरी मोहब्बत, अधूरी बातें, अधूरी नज्म कब पूरी होगी। और आगे है कि मेरे टूटे दिल की गवाही तेरी आंखें होंगी, मेरे टूटे दिल की गवाही तेरी आंखें होंगी, मेरे मरने की तेरी चाहत कब पूरी होगी, मेरे मरने की तेरी चाहत कब पूरी होगी। रंग खून स्याही भरी लाख कूचियां लाया हूँ, रंग खून स्याही भरी लाख कूचियां लाया हूँ, तेरी इतिहास दोहराने की चाहत कब पूरी होगी, तेरी इतिहास दोहराने की चाहत कब पूरी होगी। अधूरी मोहब्बत, अधूरी बातें, अधूरी नज्म कब पूरी होगी। बहुत शानदार आमिर खान बाबू, बहुत शानदार, वेलकम है, खैर मकदम है, आपने शुरुआत शानदार किया है। और आलम मकबूल बाबू जो है तारीफ कर रहे हैं, तो शुक्रिया आलम मकबूल बाबू, इसी तरह से दोस्तों का हौसला बढ़ाते रहिए। और आपकी एक खूबी मैं लोगों को बता भी चुका हूं कि आप जो है यही नहीं, फेसबुक ही नहीं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, लगभग 170 से ज्यादा अब तक ये वीडियो डाले जा चुके हैं, सब पे उनका कुछ न कुछ कमेंट रहता है। अहमद रजा अंसारी बाबू हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हैं, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू हैं, रुस्तम खान बाबू हैं, इमरान खान पठान बाबू हैं, इन लोगों का अक्सर मतलब कमेंट आता है और यही लोग जो है आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक गजल आई है अहमद रजा अंसारी बाबू की कि सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए। गौर करिएगा कि सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए। और हमारी मुश्किलें तो सीढ़ियां हैं सरफराजी की, हमारी मुश्किलें तो सीढ़ियां हैं सरफराजी की, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और हमारे दर्द का सदमा अभी जहनों पे जिंदा है, हमारे दर्द का सदमा अभी जहनों पे जिंदा है, हमारी फिक्र से अब दिल नए बीमार हो जाए, हमारी फिक्र से अब दिल नए बीमार हो जाए, सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं कि किताबे जिंदगी पे एक नई तारीख लिख दें हम, किताबे जिंदगी पे एक नई तारीख लिख दें हम, जिसे सदियां पढ़े ऐसा हम किरदार हो जाए, जिसे सदियां पढ़े ऐसा हम किरदार हो जाए। और तलब है मंजिल की तो चलो तूफान से टकराएं, तलब है मंजिलों की तो चलो तूफान से टकराएं, कहाँ साहिल से दरिया देखने से पार हो जाए, कहाँ साहिल से दरिया देखने से पार हो जाए। और नसेमन हौसलों से जो सदा तामीर करते हैं, नसेमन हौसलों से जो सदा तामीर करते हैं, गिरे बरके तपा कितनी ही वह बेजार हो जाए, गिरी बरके तपा कितनी ही वह बेजार हो जाए। और कभी जो आह के आंसू लहू बनकर टपक जाएं, कभी जो आह के आंसू लहू बनकर टपक जाएं, तो फिर ये गैर मुमकिन है दुआ बेकार हो जाए, तो फिर ये गैर मुमकिन है दुआ बेकार हो जाए। और सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए। और आगे है, लंबी गजल है लेकिन एक एक लाइन जो है दिल को छू जाएगी, बशर्ते आप गौर फरमाइए कि क्या लाइन है, क्या लिखा गया है। तो जो सच का रास्ता है वो फरोजा है मुकद्दस है, जो सच का रास्ता है वो फरोजा है मुकद्दस है, गुलों का रास्ता मुमकिन नहीं पुरखार हो जाए, गुलों का रास्ता मुमकिन नहीं पुरखार हो जाए। और दुआओं से फकत लिखी नहीं जाती है तकदीरें, गौर करिएगा कि दुआओं से फकत लिखी नहीं जाती हैं तकदीरें, न हो जाओ के अमल तो हर दुआ बेकार हो जाए, न हो जाओ के अमल तो हर दुआ बेकार हो जाए। और मेरे अल्फाज मेरे खुदा इतना असर दे दे, मेरे अल्फाज में मेरे खुदा इतना असर दे दे, रकम जो भी करे वह हासिल
ये साहकार हो जाए, रकम जो भी करे वह हासिल ले साहकार हो जाए। अब आखिरी लाइन है कि बुलंदी है दिलों की नर्मगी से आफताब आलम। ये आफताब आलम है, डॉक्टर आफताब आलम, उनकी गजल है कि बुलंदी है दिलों की नर्मगी से आफताब आलम, अना की हर इमारत एक दिन मिस्मार हो जाए, अना की हर इमारत एक दिन मिस्मार हो जाए, और सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू, महफिल में आपने जान डाल दी है, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की भी कोई ऐसी गजल आए और इस महफिल की रौनक बढ़ जाए। और अरमान खान गोपाला बाबू का एक शेर आया है हम मेरे लिए कि वसी भाई के हवाले कि तू रूठा रूठा सा लगता है, तो कोई तरकीब बता मनाने की, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा तो किस्मत बता मुस्कुराने की। बहुत शानदार, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा तो किस्मत बता मुस्कुराने की। बहुत शानदार अरमान खान गोपाला बाबू, उम्मीद करता हूं कि आप सूरत पहुंच गए होंगे, और इसीलिए सूरत पहुंच गए तभी आप इस महफिल में आए हैं। तो आपका एक शेर आया, उसके जवाब में एक शेर तो पढ़ना पड़ेगा कि मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, रुलाने वाले तो बहुत हैं इस जमाने में, मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, रुलाने वाले तो बहुत हैं जमाने में। बहुत शुक्रिया। और हमारे दोस्त नीते अब्दुल्ला सिद्दीकी भाई भी देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है, और हमारे सरप्रस्त संरक्षक प्रदीप कुमार यादव सर जो है, आप लोगों की आपकी जो गजल आई थी अहमद रजा अंसारी बाबू, उसको सुपर लिख रहे हैं, तो शुक्रिया सर, आपको पसंद आया। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं कि तेरा दिल उदास क्यों है, तेरा दिल उदास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है, तेरा दिल उदास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है, और जो छोड़ गया तुझे मझधार में उससे मिलने की आस क्यों है, उससे मिलने की आस क्यों है। और आखिरी लाइन है कि जो दे गया दर्द जिंदगी भर का वही तेरे लिए खास क्यों है, तेरा दिल उदास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और देखिए, मैं गुजारिश कर ही रहा था और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आ गई है, और वो भी जो है दुनिया की सबसे अजीम हस्ती माँ पे है। तो आप लोग दिल थाम करके अपना जो भी है इधर उधर ध्यान हटा करके इस गजल पे आप लोग आइए। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, और हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी, हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी, बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। और आगे है कि खाना अगर बचेगा तो आखिर में आएगी, खाना अगर बचेगा तो आखिर में आएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। और आगे है कि गुर्बत में कब ये चैन से सोएगी रात भर, गुर्बत मीन्स होता है गरीबी, गुर्बत में कब ये चैन से सोएगी रात भर, बिस्तर में मुंह छुपा के रोएगी रात भर, बिस्तर में मुंह छुपा के रोएगी रात भर, और अल्लाह से दुआओं में मांगेगी सबका सुख, अल्लाह से दुआओं में मांगेगी सबका सुख, तकिए को आंसू से भिगोएगी रात भर, तकिए को आंसुओं से भिगोएगी रात भर, और सूजी हुई निगाहों को सबसे छुपाएगी, सूजी हुई निगाहों को सबसे छुपाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। और आगे रोआ मेरा खड़ा हो जा रहा है इस लाइन को पढ़ करके कि
बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, और कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, लहजे को भी सगुफ्ता बताती रहेगी ये, लहजे को भी सगुफ्ता बताती रहेगी ये, और जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी, जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। बहुत शानदार, जितनी तारीफ की जाए। मेरे ख्याल से अब तक का, जब से 2.5 महीना लगभग हो गया, 2 महीना लगभग 20 दिन हो गया, सबसे टॉप की दिल को छूने वाली गजल आपने भेजा है। इसके लिए दिल से सलूट सलाम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको लंबी उम्र दे, काम कारोबार में तरक्की दे, और माँ के प्रति जो आपकी मोहब्बत है इसको हमेशा कायम रखे। यही हम सबकी दुआ है। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। 2 लाइन जो ये सुनेगा उसके बाद उसको ये लगेगा कि कुछ है नहीं, लेकिन आगे की जो लाइन है वो दिल जीत लिया आपने। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आज माँ का ही दिन है लग रहा है। आमिर खान बाबू जो पत्रकार हैं, पेशे से हरदोई से हैं, उन्होंने लिखा है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मुनव्वर राणा साहब को दिल से सलूट कि उन्होंने ऐसी शायरी लिखी। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आपका जो गजल है इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और भले ही उस पे लाइक आए ना आए, लेकिन माँ का दर्द और कुछ टाइटल दूंगा और उसको मैं बनाऊंगा जरूर वीडियो। आमिर खान बाबू का है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, और मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी माँ सजदे में रहती है। बहुत शानदार, दिल को ये छू जाता है। मुनव्वर राणा साहब की याद आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें लंबी उम्र दे कि माँ की अजीम मोहब्बत को उन्होंने अपनी शायरी में किस तरह से पिरोया है। जब आप पढ़ेंगे मुनव्वर राणा साहब की माँ पे शायरी तो आपको समझ में आएगा। और अल्लाह का करम है, आपकी दुआ से अच्छा हूँ डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब को मतलब खैरियत बता रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मेहताब आलम बाबू ये भी दिल्ली से हैं, और आप अगर जुड़े हैं तो बड़ी खुशी हुई कि आप जो है प्रोग्राम देख रहे हैं। और एक रोज ये आए थे तो मैंने कहा यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इन्होंने मेरे सामने ही यूट्यूब सब्सक्राइब किया। और मैंने कहा कि आप जो है इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक की दुकान है दिल्ली में, गाजियाबाद में दुकान है, वहीं हमारे मोहल्ले में रहते हैं मेहताब आलम बाबू। तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और मैं आगे बढ़ता हूं कि अरमान खान गोपाला बाबू का एक आया है, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू के लिए लिखा है उन्होंने कि उसने दर्द इतना दिया कि सहा न गया, उसने दर्द इतना दिया कि सहा न गया, उसकी आदत सी थी इसलिए रहा न गया, उसकी आदत थी इसलिए रहा न गया, और आज भी रोता हूँ उसे दूर देख के। गौर करिएगा डॉक्टर अंगेश बाबू कि आज भी रोता हूँ उसे दूर देख के, लेकिन दर्द देने वाले से यह कहा न गया, लेकिन दर्द देने वाले से यह कहा न गया। बहुत शानदार अरमान खान गोपाला बाबू। और हमारे सर जो है आज दिल खोल के आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। अहमद रजा अंसारी बाबू की जो गजल आई थी कि सभी रिश्तों में खुशियों का चमन गुलजार हो जाए, अगर इंसानियत से हर किसी को प्यार हो जाए, तो उस पे प्रदीप कुमार यादव सर जो है लिख रहे हैं सुपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको पसंद आ रहा है। और इसीलिए मैंने जो है प्रोग्राम, हम लोगों ने सोचा कि प्रोग्राम जो है छोटा किया जाए और अच्छी से अच्छी शायरी भेजी जाए। ये नहीं कि कोई 20 शायरी भेज दे और उसका कोई मतलब न रहे। जो आप लोगों को सबसे टॉप की शायरी लगे कि ये शायरी सुन करके दिल में कुछ होने लगे, वैसी शायरी भेजिए। और वही कोशिश हमारे
जो भी नवरत्न लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। और खैरुल्लाह खान बड़े भाई हैं, आप जुड़े हुए हैं, हमारे ख्याल से मौलाना साहब भी हैं, तो आपका वेलकम है और आप जुड़े हैं। देखिएगा, मुझे माफ़ करिएगा, उर्दू मेरी कमज़ोर है क्योंकि मैं मदरसे में के सिर्फ मकतब में पढ़ा हूँ, तो अगर कहीं लफ्ज़ों की अदायगी में कोई गलती हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि लफ्ज़ों की अदायगी बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो आपका वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी तारीफ कर रहे हैं अहमद बाबू का, लेकिन निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आपका जो गजल आया था माँ पे, ये मेरे ख्याल से अब तक का बेहतरीन गजल है और इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और उसको जो है एडिट करके जो भी साउंड वगैरह के साथ मैं इसको पोस्ट करूंगा। आप मुझे इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये जो गजल है इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कहीं खोजने में इधर उधर हो जाए तो दिक्कत होगी। आमिर खान बाबू कि मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है, पेशे से पत्रकार हैं, हरदोई के हैं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। और तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पीकर मर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पीकर मर जाऊंगा। और तू तो बीनाई है मेरी, तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। और मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पर कर जाऊंगा। बहुत शानदार है, तहजीब हाफी साहब का है, आमिर खान बाबू ने भेजा, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का एक शेर आया है कि सिर्फ लफ्ज ही नहीं बिगाड़ते शख्सियतें किरदार की। सिर्फ लफ्ज ही नहीं बिगाड़ते शख्सियतें किरदार की। कुछ खामोशियां भी लोगों को तबाह कर जाती हैं। कुछ खामोशियां भी लोगों को तबाह कर जाती हैं। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, अभी आप सफर में हैं, लग रहा है सूरत जाने में ज्यादा समय लगता है। कल आप शाम में बैठे थे तो अब शाम हो गया लगभग, लग रहा है वो, हाँ, बम्बई के आसपास है ना सूरत। चलिए कोई बात नहीं, आप आ गए, जुड़ गए, यही काफी है। अगर नेटवर्क आए तो भेजिएगा, इंशाल्लाह पढ़ूंगा। 10 बजे तक मैं हूँ प्रोग्राम में। और जहीन गंजनवी बाबू हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। आलम मकबूल बाबू आप लोगों को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। और जहीन बाबू का एक शेर आया है कि खुलूसो इश्क होता है अदाकारी नहीं होती। खुलूसो इश्क होता है अदाकारी नहीं होती। और मोहब्बत करने वालों में ये बीमारी नहीं होती। मोहब्बत करने वालों में ये बीमारी नहीं होती। और सजा ये है कि बस आलम पनाह नाराज है मुझसे। सजा ये है कि बस आलम पनाह नाराज है मुझसे। खता ये है मेरी तहरीर दरबारी नहीं होती। खता ये है मेरी तहरीर दरबारी नहीं होती। बहुत शानदार जहीन गंजनवी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए भाई, आप लोगों की फरमाइश पे बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब का आ गया है कि ना रख इश्क में इम्तहान, ना रख इश्क में इम्तहान, मैं अनपढ़ हूँ। ना रख इश्क में इम्तहान, मैं अनपढ़ हूँ। और तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। बहुत शानदार बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब। और आज जो है बकरा दबाइए, आप बढ़हरा गंजन में हैं, बढ़हरा वालों आप लोग मेरे बड़े भाई का ख्याल करिएगा, दावत अच्छी होनी चाहिए। और आगे जो है देखिए, रुस्तम खान बाबू शिकायत कर रहे हैं। देखिए, अहमद रजा बाबू बड़ी शानदार गजल भेजते हैं, प्लीज आप उसको समझिए।
दूसरों का भी नंबर आएगा, 1.5 घंटे है, आप भेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे में बहुत शायरी मैं पढ़ दूंगा। तो अहमद रजा बाबू अच्छी गजल चुन करके भेजते हैं आप लोगों के लिए। वो गजल आप पाएंगे नहीं ढूंढने पे, फेसबुक पे चाहे गूगल पे। अब डॉक्टर आफ्ताब अहमद है, वो कहाँ से उनको मिला ये वही जाने, लेकिन उनकी जो गजल होती है अच्छी होती है, भले ही लंबी है कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सर संरक्षक सरप्रस्त प्रदीप कुमार यादव सर लिख रहे हैं कि सुपर से भी ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। राहत इंदौरी साहब की एक गजल आ गई है और अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है सियासत है कि है साजिश कोई। ये शरारत है सियासत है कि है साजिश कोई। साख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। साख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। और मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंखों में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंखों में। एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। और आगे है कि अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। और मैंने बस्ती में कदम रखा तो यूं लगा। मैंने बस्ती में कदम रखा तो यूं लगा जैसे जंगल में मेरे पैरों से लिपट कर आ गया। जैसे जंगल मेरे पैरों से लिपट कर आ गया। और पाँव के ठोकर में जिसके तेरे तख्तो ताज हैं। गौर करिएगा कि पाँव के ठोकर में जिसके तेरे तख्तो ताज हैं। साह से जाकर कोई कह दे कलंदर आ गया। साह से जाकर कोई कह दे कलंदर आ गया। और रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। मरहूम राहत इंदौरी साहब की ये शानदार गजल आपने भेजी, इसके लिए शुक्रिया। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अब्दुल रज्जाक बाबू जुड़े हुए हैं, तो आप भेजिए। रुस्तम खान बाबू चिंता मत करिए, मैं हूँ पढ़ने के लिए, आप भेजिए। जो जैसा भेज रहा है उनको भेजने दीजिए। आप भेजिए, आपको भी पढ़ा जाएगा। इनामुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ अंगेश कुमार बाबू को, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू को कि हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें। हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें। झुर्रियां भी प्यारी लगे तो समझ लेना इश्क है। झुर्रियां भी प्यारी लगे तो समझ लेना इश्क है। बहुत शानदार कि हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें। झुर्रियां भी प्यारी लगे तो समझ लेना इश्क है। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि चखे हैं जाने कितने जाय के महंगे मगर ऐ माँ। चखे हैं जाने कितने जाय के महंगे मगर ऐ माँ। तेरी चूल्हे की रोटी सारे पकवानों पे भारी है। तेरे चूल्हे की रोटी सारे पकवानों पे भारी है। बहुत शानदार। माँ की मोहब्बत में आपने लिखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ये स्क्रीन क्यों वो हो रहा था नकमा, कोई लाइट उठ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक जो है अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई है कि पांव उठते नहीं कोई तो संभाले मुझको। पांव उठते नहीं कोई तो संभाले मुझको। और दोस्त ने ही दिए मकड़ी के जाले मुझको। दोस्त ने ही दिए मकड़ी के जाले मुझको। और कोई भी दूरी मुझे रोक सकेगी कैसे। कोई भी दूरी मुझे रोक सकेगी कैसे। कैसे रोकेंगे मेरे पांव के छाले मुझको।
कैसे रोकेंगे मेरे पाँव के छाले मुझको। और मेरे साये ने कहा मुझको दिलासा दी है, मेरे साये ने कहा मुझको दिलासा दी है। अब तो देने लगे कुछ जख्म उजाले मुझको, अब तो देने लगे कुछ जख्म उजाले मुझको। और सारे रिश्ते ये मेरे किसने कुतर डाले हैं, सारे रिश्ते ये मेरे किसने कुतर डाले हैं। ऐसे माहौल से कोई तो निकाले मुझको, ऐसे माहौल से कोई तो निकाले मुझको। और दूर तक अब यहाँ सहरा के सिवा कुछ भी नहीं, दूर तक अब यहाँ सहरा के सिवा कुछ भी नहीं। कैसे फिर छोड़ गए चाहने वाले मुझको, कैसे फिर छोड़ गए चाहने वाले मुझको। और पाँव उठते नहीं कोई तो संभाले मुझको, दोस्तों ने ही दिए मकड़ी के जाले मुझको। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ वसी भाई आपके हवाले से। चलिए भाई मेरे भी हवाले जो है शेरो शायरी आने लगी। ये गजल आई है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कि सुंदर फूलों की दिल के हुजे में एक दुकान रखता हूँ, सुंदर फूलों की दिल के हुजे में एक दुकान रखता हूँ। हालात जैसे भी हूँ, हालात जैसे भी हूँ, मैं हर वक्त मीठी अपनी जुबान रखता हूँ। हालात जैसे भी हूँ मैं हर वक्त मीठी अपनी जुबान रखता हूँ। और मेरे घर के सभी कमरे मिलेंगे तुमको खाली खाली, मेरे घर के सभी कमरे मिलेंगे तुमको खाली खाली। जरूरत का बस थोड़ा बहुत ही सामान रखता हूँ, जरूरत का बस थोड़ा बहुत ही सामान रखता हूँ। और हर आदमी से पेश आता हूँ आदमी की तरह। गौर करिएगा कि हर आदमी से पेश आता हूँ आदमी की तरह। आदमी हूँ आदमियत की पहचान रखता हूँ, आदमी हूँ आदमियत की पहचान रखता हूँ। और सुंदर फूलों की दिल के हुजे में एक दुकान रखता हूँ। हालात जैसे भी हों मैं हर वक्त मीठी अपनी जुबान रखता हूँ। और आगे है कि अब दिल से शैतानियत का हो चुका खात्मा, अब दिल से शैतानियत का हो चुका खात्मा। आंखों में हया दिल में दया धर्म में और ईमान रखता हूँ। अब दिल से शैतानियत का हो चुका खात्मा, आंखों में हया दिल में दया धर्म और ईमान रखता हूँ। और बेशक नफरतों के शहर में रहता हूँ बरसों बरस से, बेशक नफरतों के शहर में रहता हूँ बरसों बरस से। उल्फत की हमेशा ही ऊंची शान रखता हूँ, उल्फत की हमेशा ही ऊंची शान रखता हूँ। सुंदर फूलों की दिल के हुजे में एक दुकान रखता हूँ। हालात जैसे भी हों मैं हर वक्त मीठी अपनी जुबान रखता हूँ। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे है, आप लोग गौर करिएगा। और जब इतनी अच्छी गजल आए तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको जो है इमोजी जो है देना चाहिए कि अच्छा है। और साफ सुथरी हवा आती जाती रहे मेरे घर में, साफ सुथरी हवा आती जाती रहे मेरे घर में। हर पल खुले घर के रोशनदान रखता हूँ, हर पल खुले घर के रोशनदान रखता हूँ। और उम्र दराज होना कोई बंधन तो नहीं वसी, उम्र दराज होना कोई बंधन तो नहीं वसी। दिल में अपना हर पल जवान रखता हूँ, दिल में अपना हर पल जवान रखता हूँ। और सुंदर फूलों के दिल के हुजे में एक दुकान रखता हूँ। हालात जैसे भी हों मैं हर वक्त मीठी अपनी जुबान रखता हूँ। और एक शेर जो है मैं आईना दिखा रहा हूँ। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। बड़ा शानदार दिल को छूने वाला आपने आदमी के किरदार को जो है आपने कैसे मतलब उसमें पिरोया है, इसके लिए दिल से मुबारकबाद। और समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादे, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से।
अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। डायरी में वही नजर आया, वही पढ़ दिया। लेकिन आपका गजल जो है माशाल्लाह, सलूट, सलाम है आपको, आपकी गजल को, आपकी पारखी नजर को, कि जो आपने इतना अच्छा भेजा। और प्रदीप कुमार यादव सर का शुक्रिया बोल रहे हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और क्योंकि प्रदीप सर जो है उन्हीं चुनिंदा शायरी पे अपना कमेंट दे रहे हैं कि जो बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे अहमद रजा अंसारी बाबू पे कमेंट किया उन्होंने, और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू पे कमेंट किया। और रुस्तम खान बाबू आप कहाँ चले गए? आप अपना भेजिए, आप परेशान ना होइए। अहमद रजा बाबू जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, लंबी गजल है, और लंबी गजल है, लंबी गजल में अगर लाइन आपको, एक एक लाइन आपको आपके दिल को छू रही है तो उसको पढ़ना हमारा फर्ज है। क्योंकि हमको सबके हिसाब से चलना है, हम लोगों को सिर्फ अपना नहीं देखना है कि हमारा गजल पढ़ा जाए। जो इस प्रोग्राम को देखें यूट्यूब पे जाकर के, उनको महसूस हो कि वाकई जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दिल की बात दोस्तों के साथ। रात मेरे पास 4 बजे के लगभग किसी का मैसेज आया कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं कहा 4 बजे क्या कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि 4 बजे मैं आपका वो आज का जो प्रोग्राम था दिल की बात दोस्तों के साथ, उसको यूट्यूब पे सुन रहा हूँ। मैं कहा चलिए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया आपको। कह रहे हैं आप भी जग रहे हैं? मैं कहा हाँ मैं जग रहा हूँ। तो 4 बजे उनका मैसेज आया कि वाकई आपका ईमो पे कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और खास करके गजल जो उसमें पढ़ी जाती है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। देखिए, छोटी शायरी तो आप कहीं ना कहीं कव्वाली में चाहे किसी प्रोग्राम में सुन सकते हैं, लेकिन जो बड़ा गजल है जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, यहाँ जो मिल रही है वहाँ मेरे नज़रों से तो पहली बार गुजर रहा है। मैं भी बहुत गाना वगैरह सुना हूँ बचपन में, लेकिन मेरी नज़र से पहली बार गुजर रहा है। तो अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ने से पहले, अब बबलू अंसारी बाबू आ गए हैं, उनकी इमोजी आ रही है तो इसका मतलब वो आ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि रिश्तों की भीड़ में भी वो तन्हा खड़ा रहा, रिश्तों की भीड़ में भी वो तन्हा खड़ा रहा, और नदियां थी उसके पास वो प्यासा खड़ा रहा, नदियां थी उसके पास वो प्यासा खड़ा रहा। रुस्तम खान बाबू, ये 2 लाइन आप गौर करिए, मतलब कि 2 लाइन में क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेज दिया कि रिश्तों की भीड़ में भी वो तन्हा खड़ा रहा, नदियां थी उसके पास वो प्यासा खड़ा रहा, और सब उसको देख देख के बाहर चले गए, सब उसको देख देख के बाहर चले गए। वो आईना था घर में अकेला खड़ा रहा, वो आईना था घर में अकेला खड़ा रहा। और इस दौर में उस शख्स की हिम्मत तो देखिए, इस दौर में उस शख्स की हिम्मत तो देखिए, अपनों के बीच रह के भी जिंदा खड़ा रहा, अपनों के बीच रह के भी जिंदा खड़ा रहा। और मेरे पिता की उम्र से कम थी न उसकी उम्र, मेरे पिता की उम्र से कम थी न उसकी उम्र। वो गिर रहा था और मैं हंसता खड़ा रहा, वो गिर रहा था और मैं हंसता खड़ा रहा। और आगे है कि बारिश हुई तो लोग सभी घर में छुप गए, बारिश हुई तो लोग सभी घर में छुप गए, बारिश हुई तो लोग सभी घर में छुप गए। वो घर की छत था इसलिए भीगा खड़ा रहा, वो घर की छत था इसलिए भीगा खड़ा रहा। और उस घर में 5 बेटे थे, सब थे अलग अलग। दर्द महसूस करिए कि उस घर में 5 बेटे थे, सब थे अलग अलग। एक बाप बन के उनकी समस्या खड़ा रहा, एक बाप बन के उनकी समस्या खड़ा रहा। और दुनिया को उसने रोशनी बांटी तमाम उम्र। ये लास्ट लाइन है, इसको अगर सुन लेंगे तो आपको मतलब लग जाएगा कि रुस्तम खान बाबू की वाकई अहमद रजा अंसारी बाबू बड़ा अच्छा भेजे हैं कि दुनिया को उसने रोशनी बांटी तमाम उम्र, लेकिन वो अपनी आग में जलता खड़ा रहा, लेकिन वो अपनी आग में जलता खड़ा रहा। और रिश्तों की भीड़ में भी वो तन्हा खड़ा रहा, नदियां थी उसके पास वो प्यासा खड़ा रहा। बहुत शानदार।
अहमद रजा अंसारी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी शानदार गजल भेजी। और डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और देखिए हमारे सर भी जो है आज मूड में है, और सर का जो है एक शेर आया है प्रदीप कुमार यादव सर का, तो मैं पढ़ता हूँ कि मानती हूँ कि वो मुझको प्यारा नहीं, मानती हूँ कि वो मुझको प्यारा नहीं, और उसको महफिल में मैंने पुकारा नहीं। मानती हूँ कि वो मुझको प्यारा नहीं, उसको महफिल में मैंने पुकारा नहीं। आजकल हर किसी को गंवारा है वो, आजकल हर किसी को गंवारा है वो, बस यही बात मुझको गंवारा नहीं, बस यही बात मुझको गंवारा नहीं। मानती हूँ कि वो मुझको प्यारा नहीं, उसको महफिल में मैंने पुकारा नहीं। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी जो है एक अच्छी गजल भेजी, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है आगे जो है अरमान खान गोपाला बाबू के लिए लिखे हैं डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि निगाहें कुछ इस कदर मसरूफ रहीं तुम्हारे दीदार में, निगाहें कुछ इस कदर मसरूफ रहीं तुम्हारे दीदार में, उम्र भर यूपी में रहकर भी हमने ताजमहल नहीं देखा। क्या बात, क्या बात डॉक्टर साहब कि उम्र भर यूपी में रहकर भी हमने ताजमहल नहीं देखा। निगाहें कुछ इस कदर मसरूफ रहीं तुम्हारे दीदार में, उम्र भर यूपी में रहकर भी हमने ताजमहल नहीं देखा। बहुत शानदार। ये स्क्रीन क्यों हिल रहा था, वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये हिल रहा है, और जबकि यहाँ सब कुछ सही है। तो स्क्रीन जो है हिल रहा है। चलिए उसको कहाँ तक सही करें। आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है साई मोहम्मद शेख बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। अख्तर अली बाबू जुड़े हुए हैं, और प्रदीप कुमार यादव सर लिख रहे हैं लाजवाब, तो शुक्रिया। सुरेंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, ये टीचर हैं और पत्रकार भी हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू का एक शेर आया है कि तितलियों का इल्जाम है कि मैं फूलों का कातिल हूँ, तितलियों का इल्जाम है कि मैं फूलों का कातिल हूँ, और कि मैंने गुलाबों को किताबों में दबाकर मारा। तितलियों का इल्जाम है कि मैं फूलों का कातिल हूँ, कि मैंने गुलाबों को किताबों में दबा कर मारा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू सईद अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू अपना एक शेर भेजे हैं कि ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, ये और बात है कि तुझसे गिला नहीं करते, और जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। और जहां हो प्यार गलतफहमियां भी होती हैं, हो प्यार गलतफहमियां भी होती हैं, जहां हो प्यार गलतफहमियां भी होती हैं। और ये क्यों स्क्रीन हिल रहा था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कल नहीं हिल रहा था, चलो रहने दो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हिल रहा है। ये और बात है तुझसे, ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, ये इस तरह नहीं हिल रहा है, देखो अब हिलने लगा, चलो रहने दो। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, और जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते। ये लाइट जरा बुझा के देखो, ये लाइट बुझा के देखो, ठीक है रहने दो, ये लाइट की वजह से ही हिल रहा है, वैसे अब भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दबा दो, उसको दबा दो, पहला वाला दबा दो। हाँ
ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं भरा नहीं करते, और जहां हो प्यार गलतफहमियां भी होती हैं, सो बात बात पे ये दिल बुरा नहीं करते। बहुत खूब कि जहां हो प्यार गलतफहमियां भी होती हैं, सो बात पे दिल बुरा नहीं करते। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अबू सईद अंसारी बाबू जुड़ गए हैं और सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम पूछ रहे हैं अंकल कैसे हैं, तो सब दुआ है। और अबू सईद अंसारी बाबू सभी दोस्तों को भी सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम, आप लोग भी उनके सलाम का जवाब दीजिए। और रुस्तम खान बाबू का आया है कि माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, और तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है, और जिंदगी में माँ का होना जरूरी है, जिंदगी में माँ का होना जरूरी है, माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है, माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। रुस्तम खान बाबू सुपर लिख रहे हैं, लव यू। और देखिए हमारे एक साथी हैं जो गाजा में उस समय थे जब वहाँ लड़ाई चल रही थी, निजामुद्दीन खान बाबू, तो भी जुड़ गए हैं और सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बाबू, आप अच्छे से हैं, कमेंट पढ़ करके खुशी हुई कि आप महफूज हैं। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन बाबू सभी भाई लोगों को सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और ठीक बा डॉक्टर साहब, जब मैं आऊंगा तो आपको ताजमहल ले जाकर दिखा दूंगा। जी जी जरूर दिखाइए उनको ताजमहल आगरा में। और देखिए आज जो है अबू सईद अंसारी बाबू उर्दू में भेजे हैं, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे खामोश तकल्लुम का सहारा हो जाऊं, तेरा अंदाज बदल दूं, तेरा लहजा हो जाऊं, तकलीम का सहारा हो जाऊं, अपने तकलीम का कुछ बाबू ये जो है आप जो है उर्दू में भेज दीजिए। इसको तुझसे बिछड़ूं मैं जरा दे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा उर्दू में भेज दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी कोई एक लाइन अगर गड़बड़ हुई, एक वर्ड गड़बड़ हुआ तो मतलब वो समझिए पूरा शेर खराब हो जाएगा। तो आप हिंदी में भेज दीजिए, और आप हिंदी में भेजिए, इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज आप जो है उसे हिंदी में भेज दीजिए। एक वर्ड भी अगर गलत हो गया तो समझिए खराब हो जाएगा पूरा शेर। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है, तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है, मैं उसको पढ़ता हूँ। उसके पहले बता दूं कि कुतुबुद्दीन बाबू जो है तारीफ कर रहे हैं, आप लोगों का लिख रहे हैं बहुत सुंदर, तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन बाबू को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो शुक्रिया कुतुबुद्दीन बाबू। और मैं जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पढ़ रहा हूँ कि धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने में, धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने में, और परेशान हो गए ऐ जिंदगी घुट घुट के जीने में। धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने से, परेशान हो गए ऐ जिंदगी घुट घुट के जीने से, और हमें तूफान से टकरा के दो दो हाथ करने हैं, हमें तूफान से टकरा के दो दो हाथ करने हैं, जिसे साहिल की हसरत हो उतर जाए सफीने से, जिसे साहिल की हसरत हो उतर जाए सफीने से, और चले तो थे निकलने को पलक पर थम गए आंसू, चले तो थे निकलने को पलक पर थम गए आंसू, छुपाए हैं हजारों दर्द ये बेहद करीने से, छुपाए हैं हजारों दर्द ये बेहद करीने से, और धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने से, परेशान हो गए जिंदगी घुट घुट के जीने से। बहुत शानदार। और रुस्तम खान बाबू आप शिकायत कर रहे थे कि नंबर नहीं आएगा, ये मैं लास्ट शेर पढ़ रहा हूँ, कोई शेर नहीं है,
तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा भेज रहा है उनको भेजने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए कि आप बहुत अच्छा शायरी भेजे हैं। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल की आखिरी लाइन है कि दुआ से आपको अपनी वो माला माल कर देगा, दुआ से आपको अपनी वो माला माल कर देगा, लगा कर देखिए तो आप भी मुफलिस को सीने से, लगा कर देखिए तो आप भी मुफलिस को सीने से, और धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने से। और आगे क्या है कि मुझे रोते हुए देखा दिलासा यूं दिया माने, मुझे रोते हुए देखा दिलासा यूं दिया माने, उतर आएगी आंगन में परी चुपचाप जीने से, उतर आएगी आंगन में परी चुपचाप जीने से। और अगर होता यही सच तो समंदर हम बहा देते, अगर होता यही सच तो समंदर हम बहा देते, होगा न कुछ हासिल कभी ये अश्क पीने से, होगा न कुछ हासिल कभी ये अश्क पीने से। बहुत शानदार अहमद रजा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि धुआं बन बन के उठते हैं हमारे ख्वाब सीने से, परेशान हो गए जिंदगी घुट घुट के जीने से। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ, इब्रार अहमद चौधरी भाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बॉम्बे से हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू जी जी निजामुद्दीन खान बाबू जिनके बारे में मैं बता रहा था कि लड़ाई के दौर में वो गाजा में थे, तो उनका है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान आप सबकी दुआओं से अल्लाह के रहमो करम से मैं महफूज हूँ और घर पर आ गया हूँ तेल अवीव इजराइल से। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। आप आए हैं तो आपसे अपील करूंगा कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोग्राम जो होता है इसका वीडियो वहाँ पे डाला जाता है, और गांव पे हैं, घर आए हुए हैं, तो जो भी जानने वाले मिले उनसे सब्सक्राइब कराइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, यही दुआ है। और अहमद रजा अंसारी बाबू जो है, और इब्रार भाई आपसे भी अपील है, इब्रार अहमद चौधरी भाई कांग्रेस के नेता हैं, बॉम्बे से हैं, तो आपसे भी अपील है कि जो यूट्यूब चैनल है उसको जो है थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोगों की दुआ चाहिए कि आगे बढ़े। और फेसबुक के अलावा ट्विटर पे भी जब लोग शायरी सर्च करें कि दिल की बात दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम है तो उन्हें मिले और ये अच्छी अच्छी शायरी गजल सुनने को मिले। तो आप सभी दोस्तों से अब मेरी अपील है कि आप लोग यूट्यूब चैनल, मैंने अभी एक फोटो पोस्ट किया था, उसके नीचे जो है मैंने लिंक लिखा है, क्या लिंक है, तो आप वहाँ उस फोटो पे जा करके उस लिंक को खोल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, इमोजी आ गया मतलब इसका मतलब आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो इस प्रोग्राम को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। और मेरी कोशिश रहती है कि 400 से ज़्यादा लोग देखें, तब मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम हमारा सफल रहा। बहुत सारी उलझनों के वक्त की कमी की वजह से मैं आप लोगों को कमेंट नहीं बाद में कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और लेकिन नज़र रहती है आप लोगों के शेर को मैं बाद में भी पढ़ता रहता हूँ कि किसने आज अच्छा लिखा, किसने मतलब मीडियम दर्जे का लिखा, किसकी शायरी जो है आम थी। इस तरह से मैं मन्नान सिद्दीकी बाबू लक्ष्मीपुर देवरुआ से कमेंट्री बड़ी अच्छी करते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप जुड़ गए तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि उम्र अब देन नहीं, मैं एक शेर छोड़ रहा हूँ भाई, धुआं बन के उठते हैं, मुकम्मल कर लूं खुद को हूँ बहुत बिखरा हुआ मैं, मुकम्मल कर लूं खुद को, ये अहमद रजा अंसारी बाबू का है कि मुकम्मल कर लूं खुद को हूँ बहुत बिखरा हुआ मैं, मुकम्मल कर लूं खुद को हूँ बहुत बिखरा हुआ मैं, कहाँ बाकी रहा कुछ हूँ बहुत उजड़ा हुआ मैं, कहाँ बाकी रहा कुछ हूँ बहुत उजड़ा हुआ मैं, अब कोई न हाथ देगा न कोई साथ देगा, कोई न हाथ देगा न कोई साथ देगा, है खुद को जोड़ना खुद
हूँ बहुत टूटा हुआ मैं, है खुद को जोड़ना खुद, हूँ बहुत टूटा हुआ मैं। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू का फिर से एक शेर है कि उम्र अब देने लगी रोज इशारे कुछ कुछ। उम्र अब देने लगी रोज 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 इशारे कुछ कुछ। अब सफर के लिए सामान समेटा जाए, अब सफर के लिए सामान समेटा जाए। बहुत शानदार। उम्र देने लगी रोज इशारे कुछ कुछ, अब सफर के लिए सामान समेटा जाए, अब सफर के लिए सामान समेटा जाए। और आलम मकबूल बाबू आप लाजवाब लिख रहे हैं, फूल दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। तो आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हम लोगों के पास 20-25 मिनट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी शायरी आए उसको पढूं और उसके बाद प्रोग्राम खत्म किया जाए। 10 बजे मैं बोला था, 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 10 बजे हमारा टारगेट रहेगा कि प्रोग्राम जो है खत्म किया जाए। और आप सभी दोस्तों से अपील है कि इतनी अच्छी शायरी चल रही है तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जिस दिन 400 से कम लोग जुड़ते हैं तो मैं बड़ा मायूस होता हूँ कि इतने लोग आते हैं, शेयर नहीं होता है। तो 400 से ज्यादा होना चाहिए, 400-500 लोग जो है इसको देखें, 500, 600, 1000, तब जाके हम लोग समझेंगे कि हम लोगों की मेहनत जो है कामयाब रही। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि इसको होना भी लाजिमी है शायरी लिखने के लिए, इसको होना भी लाजिमी है शायरी लिखने के लिए। और कलम ही मोहब्बत का दर्द लिखती तो दफ्तर का बाबू भी गालिब होता। क्या बात। इसको होना भी लाजमी है शायरी लिखने के लिए और कलम ही मोहब्बत का दर्द लिखती तो दफ्तर का बाबू भी गालिब होता। बहुत खूब, बहुत शानदार। और एक गजल आई है अहमद रजा अंसारी बाबू की। अहमद रजा अंसारी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, इनकी जब गजल कोई आए तो आप उसको बड़े गौर से सुनिए क्योंकि उस गजल में जान होती है। और आज सलीम सिद्दीकी बाबू लग रहा है कहीं बिजी हैं तो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे जा करके देखेंगे और वहाँ पे अपने दिल की जो भड़ास है निकालेंगे, वहाँ कमेंट करेंगे। ऐसी उम्मीद है, अगर आ गए तो ठीक है, एक आध शायरी उनकी भी पढ़ ली जाएगी, लेकिन 10 बजे प्रोग्राम खत्म करने का इरादा है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ दर बदर नहीं रहते, हजारों लोग यहाँ दर बदर नहीं रहते और हमारे शहर में मुफलिस के घर नहीं रहते, हमारे शहर में मुफलिस के घर नहीं रहते। और हवा भी कितनी सफाई से साफ करती है, हवा भी कितनी सफाई से साफ करती है। चमन में बिखरे हुए बाल ऊपर नहीं रहते, चमन में बिखरे हुए बाल ऊपर नहीं रहते। और बगैर आब के मरते हो लोग सड़कों पर, बगैर आब के मरते हो लोग सड़कों पर। कमाल ये है कि हम पे असर नहीं रहते, कमाल ये है कि हम पर असर नहीं रहते। और हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया। हमें न खोजो कि अब हम इधर नहीं रहते, हमें न खोजो कि हमें न खोजो कि अब हम उधर नहीं रहते। और हजारों लोग यहाँ दर बदर नहीं रहते, हमारे शहर में मुफलिस के घर नहीं रहते। और आगे है कि ये शान झूठी है सब कुछ लुटा दिया हमने, ये शान झूठी है सब कुछ लुटा दिया हमने। हमारे पास में अब माल उजर नहीं रहते, हमारे पास में अब माल उजर नहीं रहते। और ठहर के हम भी हवाओं को कैद करने लगे, ठहर के हम भी हवाओं को कैद करने लगे। छिपे हुए तो किसी के हुनर नहीं रहते, छिपे हुए तो किसी के हुनर नहीं रहते। और तुम अपनी नींद भी गिरवी न रख सके तन्हा, तुम अपनी नींद भी गिरवी न रख सके तन्हा। खुशी के मौके पे दीदा इतर नहीं रहते, खुशी के मौके पे दीदा इतर नहीं रहते। हजारों लोग यहाँ दर बदर नहीं रहते और हमारे शहर में मुफलिस के घर नहीं रहते। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे जो है
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन खान बाबू कह रहे हैं कि मैं पहले ही सब्सक्राइब कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन भी ऑन है, लाइक भी बराबर करता हूँ भाईजान। तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप मेरे कहने से पहले जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं। एक्चुअल मैं कमेंट नहीं पढ़ा, तो इसे कमेंट में जो भी कमेंट आते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, तो उससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि कौन शख्स है। तो आपने किया, लेकिन आप गांव में हैं, तो आपसे मेरी फिर से एक बार अपील है कि जो भी आपके यार दोस्त हों उनसे कहिए कि ये मेरे बड़े भाई का यूट्यूब है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए, मैं आपसे अपील करूंगा। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है, और वो गजल जो है अच्छी है, तो पानी थोड़ा पी लूं, उसके बाद जो है मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पढ़ता हूँ। ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, एक हादसे के बाद नया हादसा हुआ। ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, एक हादसे के बाद नया हादसा हुआ, और सब कुछ मिटा चुका हूँ मैं अपने वजूद से। सब कुछ मिटा चुका हूँ मैं अपने वजूद से, बस एक तुम्हारा नाम है दिल पर लिखा हुआ, बस एक तुम्हारा नाम है दिल पर लिखा हुआ। ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, एक हादसे के बाद नया हादसा हुआ। और खुद को जहां के तौर तरीकों में ढालकर, खुद को जहां के तौर तरीकों में ढालकर, मैं खुद मेरी हयात से हूँ लापता हुआ, मैं खुद मेरी हयात से हूँ लापता हुआ। और कानों में गूंजता है मुसलसल वो लफ्ज कुन, कानों में गूंजता है मुसलसल वो लफ्ज कुन। कुछ भी न था जहान में तब का सुना हुआ, कुछ भी न था जहान में तब का सुना हुआ। और रिश्ता खुदा के साथ हमारा है इस तरह, रिश्ता खुदा के साथ हमारा है इस तरह, जैसे हमल में माँ से हो बच्चा जुड़ा हुआ, जैसे हमल में माँ से हो बच्चा जुड़ा हुआ। और ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, एक हादसे के बाद नया हादसा हुआ। और आगे है कि सहरा को ढूंढता है कि उसकी निजात हो, सहरा को ढूंढता है कि उसकी निजात हो। आंखों में एक अश्क नदामत रुका हुआ, आंखों में एक अश्क नदामत रुका हुआ। ऐ दिल मेरा है, ये दिल मेरा है और धड़कता है यार में, ये दिल मेरा है और धड़कता है यार में। हैरान हो रहा हूँ मैं काफिर ये क्या हुआ, हैरान हो रहा हूँ मैं काफिर ये क्या हुआ। और ऐसा तो मेरे साथ कई मर्तबा हुआ, एक हादसे के बाद नया हादसा हुआ। और सब कुछ मिटा चुका हूँ मैं अपने वजूद से, बस एक तुम्हारा नाम है दिल पर लिखा हुआ। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। और इमरान पठान बाबू जुड़ गए हैं और सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इमरान भाई कहाँ थे आप? चलिए, सवाल जवाब हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जो है 15 मिनट 15-20 मिनट है, अगर कोई शायरी हो तो इमरान बाबू आप भेज दीजिए ताकि पढ़ दूं, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू किए हैं और उम्मीद है कि 10 साढ़े 10 बजे हम लोग प्रोग्राम खत्म करेंगे। तो आपका भी कोई हो तो भेज दीजिए ताकि मैं उसको भी पढ़ दूं। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेज रहे हैं कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। क्या दर्द है बाबू कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। बहुत शानदार। और आलम मकबूल बाबू आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। और आज की महफिल की शान जो है, दो लोग रहे, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और अहमद रजा अंसारी बाबू, जिनकी वजह से पूरा प्रोग्राम जो है कामयाब रहा। इसके लिए मैं आप दोनों का, जो आपने गजल भेजी, वैसे तो मकबूल बाबू रहे, रुस्तम खान बाबू रहे, बहुत सारे दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप दोनों की गजल की वजह से
ये प्रोग्राम जो है कामयाब हुआ, इसके लिए आप दोनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं देखता हूँ और किसी की कोई गजल वगैरह हो तो मैं पढ़ता हूँ। किसी की और कोई गजल हो तो भेज दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। हम लोगों के पास 10 मिनट है अभी। और मैं जो है एक इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो मौजूदा दौर में राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी एक शायरी मेरे सामने नजर आ रही है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें चलिए अभी वो लास्ट में मैं पढ़ूंगा। और एक गजल आ गई फिर से निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की, तो इसको मैं पढ़ता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर किसी का हो तो भेज दीजिएगा, वरना प्रोग्राम को जो है 10 बजे हम लोग कहें 10 बजे खत्म किया जाएगा, तो 10 बजे इंशाल्लाह 10:05 पे 10 बजे हम लोग खत्म करेंगे। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है कि हाथ का खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। और अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, अब तो अब की मायूस हुआ यारों को रुखसत करके। जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, और जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। और रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते, हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते। और मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था। गौर करिएगा कि मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। और मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद। लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। और हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे। कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती मेरी जान लुटाते जाते। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार गजल आपने भेजी और तारीफ भी हो रही है। आलम मकबूल बाबू जो है आपके गजल की तारीफ कर रहे हैं। और समय भी हो गया है, तो आ गया भाई, आ गया। अभी जो है अहमद रजा अंसारी बाबू चाह रहे हैं कि मतलब ये प्रोग्राम जो है कम से कम 1.5 घंटा हो, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अहमद रजा अंसारी बाबू का शेर आया है कि गलत बातों को खामोशी से सुनना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। जहां से डर खत्म होता है, जहां से डर खत्म होता है वहीं से कामयाबी शुरू होती है। बहुत शानदार बात आपने लिखी आलम मकबूल बाबू कि जहां से डर खत्म होता है वहीं से कामयाबी शुरू होता है। बिल्कुल सही। तो हम लोगों का डर एकदम खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह इसी तरह प्रोग्राम जो है रोज
आप लोगों की मेहनत से आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग इसी तरह से अच्छी अच्छी शायरी गजलें लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। और मैं दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आए हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करें। यूट्यूब जो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल है उस पे भी जा करके इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। और मैं जाते जाते इस प्रोग्राम के आखिर में एक शेर पढ़ता हूं। और आज परदेसी साथी जुड़े हुए हैं, आलम मकबूल बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, और उन्हीं परदेसी साथियों को समर्पित, उन्हीं परदेसी साथियों के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो मौजूदा दौर में राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी एक शायरी है, मैं आप सबके सामने जो है पेश करता हूं कि तुम्हें मदहोश जो कर दे, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं। अच्छा, अभी आप पढ़वाना चाहेंगे? चलिए चलिए। हसीबुर रहमान खान बाबू, वालेकुम अस्सलाम, सलाम है आपका, वेलकम है। तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा, लेकिन पहले जो है अपनी निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है तो मैं उसको पढ़ता हूं कि लगती नहीं कभी जब बाजार इश्क में, लगती नहीं कभी जब बाजार इश्क में, फिर क्या वजूद तेरा खरीदार इश्क में, फिर क्या वजूद तेरा खरीदार इश्क में। और नजरों से इश्क की शुरुआत कर बैठे हो जब, नजरों से इश्क की शुरुआत कर बैठे हो जब, करने में डर रहे हो क्यों इजहार इश्क में, करने में डर रहे हो क्यों इजहार इश्क में। और पहली दफा हुआ था तो सोचा कि अब न हो, पहली दफा हुआ था तो सोचा कि अब न हो, इतने हुए थे हम तो लाचार इश्क में, इतने हुए थे हम तो लाचार इश्क में। और लगती नहीं कभी जब बाजार इश्क में, फिर क्या वजूद तेरा खरीदार इश्क में। और कहते हैं लोग मंजिलें मिलती नहीं कभी, कहते हैं लोग मंजिलें मिलती नहीं कभी, और लाजमी है बेवफाई मेरे यार इश्क में, लाजमी है बेवफाई मेरे यार इश्क में। और इश्क मरकर इश्क मत कर, इश्क मत कर कहते रहे, इश्क मत कर, इश्क मत कर कहते रहे, खुद भी मगर वो हो गए बीमार इश्क में, खुद भी मगर वो हो गए बीमार इश्क में। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की लगती नहीं कभी जब बाजार इश्क में, फिर क्या वजूद तेरा खरीदार इश्क में। बहुत शानदार गजल आपने भेजा और आज की जो महफिल रही उसमें आपका और अहमद रजा अंसारी बाबू का विशेष योगदान रहा, तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं आखिरी जो महफिल का रूल है, नियम है कि एक शायरी जो है मुझे अपने तरफ से भेजनी रहती है, पढ़नी रहती है, तो मैं जो है उसको पढ़ता हूं। और वो शायरी है कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं। ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शेर है जो मौजूदा दौर में राज्यसभा सांसद हैं। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, और तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। और मेरे परदेसियों, जी जी, 1.5 घंटा रहेंगे, जब आप बताएंगे तो तब मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा, जब आप कहेंगे तो। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं। ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब
की शायरी थी जो परदेशियों के लिए था और मैंने वही पढ़ा और मुझे हुक्म हुआ है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं कि भाई आपको जो है 1.5 घंटा रहना है, तो जब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू इजाजत देंगे कि प्रोग्राम खत्म किया जाए तो तभी प्रोग्राम 2 मिनट बचा। अच्छा 2 मिनट बचा तो मैं जो है एक आध शायरी और पढ़ देता हूँ, या किसी के पास हो तो भेज दे। ये ख्वाजा साहब पे तहसीन मनव्वर साहब ने लिखा है, ख्वाजा गरीब नवाज पे, कि तुम्हारे दर की बड़ी आन है ख्वाजा। गौर करिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे लिखा है। हमारे एक शायर हैं, पत्रकार साथी हैं, और एक समय में लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, ममता बनर्जी जी जब रेल मंत्री थी, तो उनके मीडिया सलाहकार हुआ करते थे तहसीन मनव्वर साहब। तो उन्होंने ख्वाजा साहब की शान में एक लिखा है कि तुम्हारे दर की बड़ी आन है ख्वाजा, तुम्हारे दर की बड़ी आन है ख्वाजा, और तुम्हारे दर पे झुका आसमान है ख्वाजा, तुम्हारे दर पे झुका आसमान है ख्वाजा, और तुम्हारे दर से समुंदर की प्यास बुझती है, तुम्हारे दर से समुंदर की प्यास बुझती है, तुम्हारे दर की हिमालय सी शान है ख्वाजा, तुम्हारे दर की हिमालय सी शान है ख्वाजा। तो मैं भेजी का अब जैसन सोचा, अगर 2-4 मिनट रुके के बाद तो भेजा, नहीं तो प्रोग्राम खत्म कर लिया। जैसन तो हम जब कहवा सबे तब हम प्रोग्राम बंद करा। तो ये जो है आप दोनों लोगों का मैं तो शुक्रगुजार हूँ, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और अहमद रजा अंसारी बाबू की। आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम सफल रहा। मैं एक जो है शायरी और पढ़ करके इस प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ कि माना कि फैले हैं, माना कि फैले हैं नजारे हर सू बेशुमार, माना कि फैले हैं नजारे हर सू बेशुमार, और कमबख्त रूह मेरी मगर चैन पाती नहीं, कमबख्त रूह मेरी मगर चैन पाती नहीं। और क्या देखूं कैसे देखूं मुझे जरूरत क्या, क्या देखूं कैसे देखूं मुझे जरूरत क्या, निगाहें तुझसे मेरी दूर कहीं जाती नहीं, निगाहें तुझसे मेरी दूर कहीं जाती नहीं। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल हम लोग फिर से हाजिर होंगे दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम को लेकर के, और आप सबकी शायरी का मुझे इंतजार रहेगा। और जाते जाते एक आ गया है अहमद रजा अंसारी बाबू का, अहमद रजा अंसारी बाबू का, तो मैं उसको पढ़ करके प्रोग्राम खत्म करूंगा कि परिंदों की उड़ानों को अभी कुछ आम होने दो, परिंदों की उड़ानों को अभी कुछ आम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी कुछ शाम होने दो, और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले नाम होने दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले नाम होने दो। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। इंशाअल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में ठीक 8:30 बजे। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।